नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। निफ्टी का जो इंडेक्स है 19,600 के ऊपर ही कारोबार कर रहा है दोस्तों। और इस वीडियो में बात करेंगे गेल इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं दोस्तों। पीएसयू कंपनी है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कंपनी है ये, और स्टॉक प्राइस में तेज़ी देखने को मिल रही है। 118-120 के आसपास कारोबार कर रहा है 31 जुलाई 2023 को दोस्तों। देखिए, बड़ी कंपनियों के एक तरह से नतीजे आ गए हैं। गेल इंडिया लिमिटेड भी एक बड़ी कंपनी है और स्टॉक में भी तेज़ी देखने को मिल रही है। जिन निवेशकों के पास गेल इंडिया है तो देखिए 90 रुपये में था ये, कुछ महीने पहले बढ़कर 119 रुपये तक पहुंचा है, नया हाई बनाया है दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट ये है कि इसके नतीजे, जो तिमाही नतीजे आते हैं, पहली तिमाही के नतीजे आने वाले थे 31 जुलाई 2023 को, तो अपडेट आ गया है। तो चेक करते हैं क्या परफॉर्मेंस रही है। रेवेन्यू की बात करेंगे, प्रॉफिट की बात करेंगे, अर्निंग पर शेयर की, ईपीएस की बात करेंगे, इन पॉइंट्स की बात करेंगे। इसी के अनुसार एनालाइज करेंगे कि नेक्स्ट 3 महीना 6 महीना किस तरह का शेयर प्राइस रह सकता है। तो गेल इंडिया लिमिटेड के बारे में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं इस वीडियो में दोस्तों। अब दोस्तों फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं। गेल इंडिया लिमिटेड का ये फाइनेंशियल रिजल्ट है, स्टैंड लोन फाइनेंशियल रिजल्ट है, करोड़ में नंबर्स हैं। 30 जून 2023 के क्वार्टर में इनकम की बात करते हैं, 32,227 करोड़ का इनकम हुआ है। 32,858 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था। 37,572 करोड़ का एक साल पहले था, 30 जून 2022 को, तो घट गया दोस्तों। रेवेन्यू घटकर आया, 32,227 करोड़ का रेवेन्यू है इस क्वार्टर में, रेवेन्यू घटा है। टोटल इनकम की बात करते हैं तो देखिए 32,495 करोड़ है, 32,495 करोड़ का, 32,495 करोड़ का टोटल इनकम है। ये घट कर आया है क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी, सालाना भी। सालाना तो काफ़ी कम है, देखिए 37,751 करोड़ का था साल भर पहले, और 33,875 करोड़ का Q4 में था। तो देखिए इनकम कम हुआ है, टोटल इनकम कम है गेल का। और टोटल एक्सपेंसेस की बात करते हैं, 30,606 करोड़ का एक्सपेंसेस है और 32,495 करोड़ का टोटल इनकम है। अब की बार एक्सपेंसेस देखिए कम है, ज़्यादातर कंपनियों का इसी तरह का है कि एक्सपेंसेस कम किया है। तो गेल को प्रॉफिट है, प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स 1,888 करोड़ का है। और सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, मुनाफे की बात करते हैं। तो गेल का जो प्रॉफिट आया, देखिए नेट प्रॉफिट लॉस आफ्टर टैक्स 1,412 करोड़ का प्रॉफिट आया दोस्तों, और ये बढ़कर आया। पिछली बार देखिए ये Q4 में 603 करोड़ का था, एक साल पहले 2,915 करोड़ का था। तो सालाना तो एक तरह से देखिए ये कम है, प्रॉफिट भी और इनकम भी। तो मुनाफा जो है 1,412 करोड़ का है गेल इंडिया का, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से बड़ा है, सालाना कम हुआ है दोस्तों, ये काफ़ी कम है। तो सालाना एक तरह से देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर के हिसाब से टोटल इनकम भी कम है, मुनाफा भी कम है। और तिमाही दर तिमाही के हिसाब से मुनाफा थोड़ा बहुत बड़ा है। अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो 2.15 का है, 0.92 का Q4 में था, साल भर पहले 4.38 का था दोस्तों। तो गेल इंडिया ने जो Q1 FY24 के जो नतीजे पेश किए हैं, तो एक तरह से देखिए कमज़ोर नतीजे हैं ये। रेवेन्यू भी कम है, टोटल इनकम भी कम है सालाना, और प्रॉफिट भी कम है दोस्तों, और एक्सपेंसेस थोड़ा बहुत कम है। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से प्रॉफिट बड़ा है, 1,412 करोड़ का प्रॉफिट है कंपनी को, गेल इंडिया लिमिटेड को। तो ये Q1 FY24 के नंबर्स हैं गेल इंडिया के। और अब शेयर प्राइस की बात करते हैं तो देखिए ये चार्ट लगा हुआ है, डेली कैंडल्स हैं गेल इंडिया लिमिटेड का। अब चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं तो स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिली है। देखिए स्टॉक 92 रुपीज़ में था ये 9/2/2023 को दोस्तों। फरवरी के महीने में 92 के आसपास था, बढ़कर ऊपर की तरफ स्टॉक गया 111, और अब की बार इसने 111 को ब्रेक किया तो स्टॉक पहुंच गया 120। आज देखिए नतीजों के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है, 122 का इसने हाई बनाया है। तो देखिए जिन्होंने 100 के आसपास स्टॉक को लिया है तो एक प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए। ऊपर की तरफ स्टॉक 122 रुपये 90 पैसा टेक्निकली ब्रेक करता है तो स्टॉक हमें 125 से 130 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इसमें नेक्स्ट नतीजों तक ऊपर की तरफ 130 और नीचे की तरफ ये 115 116 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो इसमें फिर गिरावट बढ़ सकती है, लगभग 110 से 100 के बीच ये कारोबार कर सकता है अगले 3 महीने दोस्तों। स्टॉक में एक तेज़ी तो बनी है, बट ये कि नतीजे जो देखे हम लोगों ने उसमें ग्रोथ कम है।
प्रॉफिट आया है कंपनी को, तो इस तरह का इसका रेंज रह सकता है हमारे अनुसार। और जिन निवेशकों के पास गेल इंडिया लिमिटेड है तो ऊपर की तरफ जाता है तो मुनाफा वसूली करनी चाहिए, या फिर एक प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस, एक रणनीति, एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए ताकि प्रॉफिट ना जाए दोस्तों। तो ये गेल इंडिया का लेटेस्ट अपडेट है। चार्ट पैटर्न के अनुसार रेजिस्टेंस सपोर्ट की बात थी और Q1 FY24 के जो नतीजे थे उसका अपडेट था। स्टॉक मार्केट के अपडेट के लिए धीरज सिंह टेक स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।